हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं वर्क पावर एनर्जी की एक्सरसाइज का। तो द यूएस एथलीट फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर वॉन द 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड मेडल एट सियोल ओलंपिक 1988, सेटिंग अ न्यू ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 10.54 सेकेंड्स। तो मतलब ये है कि 1988 में कोई स्प्रिंट रेस हुई होगी 100 मीटर की, है ना, जिसको कौन जीता? ये जीता, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर। ठीक है। तो अब ये एक लड़की है ना भाई, नाम से तो समझ में आता नहीं है यूएस वालों के, है ना, कि ये लड़की है कि लड़का है। खैर जो भी है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है शी, तो लड़की है। ठीक है। तो ये लड़की 100 मीटर की रेस को कितनी देर में कवर कर ले रही है? 10.54 सेकेंड्स में। ठीक है। और ये बोला हुआ है कि अज्यूम दैट शी अचीव्ड हर मैक्सिमम स्पीड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन रैन द रेस विद दैट स्पीड टिल शी क्रॉस द लाइन। तो मतलब अपने को ये मानना है कि ज़ीरो से लेकर मैक्सिमम स्पीड को वो लगभग बहुत ही छोटे समय में कवर कर ली। मतलब वो एक्सेलरेट बहुत जल्दी हो गई। ठीक है ना। और उस टाइम को इग्नोर करने के लिए बोला है। ठीक है। तो ले दे के बात ये है कि वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रही है, ये अपने को अज्यूम करना है। ठीक है। बात ख़त्म। तो उस लड़की की स्पीड दौड़ते समय कितनी हो जाएगी? 100 मीटर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया 10.54। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। बात खत्म। लड़की का मास कितना है? 50 kg है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ग्रिफिथ जॉइनर एट हर फुल स्पीड। तो वो कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ठीक है ना। तो एम कितना है? 50 है। और वी कितना है? वी बोल लो, यू बोल लो, एक ही बात है ना। 100 अपॉन 10.54। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो जो भी आंसर आएगा वही अपना सही आंसर है। आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 2250 है इसका आंसर, है ना। मैं भी देख के ही बता रहा हूँ। इसका आंसर है 2250। ठीक है। तो ये 2250 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, है ना, जूल्स में। थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन वगैरह लगाना पड़ेगा तो लगा लेना, वो कोई खास बात नहीं है। बी पार्ट देखते हैं। अज्यूमिंग दैट द ट्रैक, द विंड एटसेट्रा ऑफर्ड एन रेजिस्टेंस, an average resistance of 1/10 of her weight, calculate the work done by resistance during the run। ये अच्छा सवाल है। अब जैसे मान लो भाई वो दौड़ रही है, ठीक है, तो वो कितनी स्पीड से दौड़ रही है? इतनी स्पीड से। ठीक है, 100 बाय 10.54। ठीक है। और बोला है कि हवा और जो ट्रैक के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स है या जो भी है, टोटल रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, उसके ऊपर कितना लग रहा है? 1/10 ऑफ हर वेट। उसका वेट कितना है? 50 इंटू जी। ठीक है ना। उसका 1/10 यानी कि 1/10। तो 5G फोर्स लग रहा है रेजिस्टेंस पीछे की तरफ। और इस फोर्स का वर्क निकालना है अपने को ड्यूरिंग द रन। ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई? देखो, सिंपल, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। वर्क डन बाय, पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर को मैं डब्ल्यू आर लिख लेता हूँ। दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? एफ डॉट एस। ठीक है ना। अब एफ डॉट एस का एंगल कितना है भाई? आगे बढ़ रहा है वो लड़की कितना जा रही है? राइट साइड जा रही है 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक है ना। तो एफ एस करूँगा तो क्या आ जाएगा? एफ एस कॉस ऑफ 180 यानी कि -1। तो बेसिकली माइनस एफ इंटू एस आ जाएगा ये। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो। एफ कितना है? 5 इंटू जी यानी कि 5 इंटू 9.8। और एस की वैल्यू कितनी है? 100 है। ठीक है। तो 9.8 इंटू 500 करोगे तो आ जाएगा 4900। ठीक है। अब आंसर अपन चेक भी कर लेते हैं। आंसर पता नहीं यार, आंसर क्या है इसका। तो खैर कोई बात नहीं, चेक कर लेना इसका आंसर। मेरा आंसर 4900 आ रहा है। अब वो कई बार मतलब आंसर चेक करने की ज़रूरत बस इसीलिए है कि कई बार g इज इक्वल टू 10 लेने से आंसर आता है और g इज इक्वल टू कई बार 9.8 लेने से आंसर आता है। कॉन्सेप्ट सिंपल यही है। ठीक है ना। अब आते हैं अपन सी पार्ट पे। एक मिनट।
हाँ ठीक है भाई, 4900 माइनस साइन के साथ इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही किए हैं अपन लोग, है ना भाई। तो ये माइनस साइन लगाना मैं भूल गया हूँ, सॉरी, यहाँ पर माइनस है ना। तो इसका आंसर बी पार्ट का आंसर क्या हो गया, 4900 माइनस 4900 जूल्स, है ना, जो कि ऑब्वियस भी है भाई। रेजिस्टेंस पीछे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। अब व्हाट पावर ग्रिफिथ जॉइनर हैड टू एक्सर्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड। तो भाई देखो, अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उस पर जो नेट पावर है वो क्या जा रहा है, ज़ीरो जा रहा है, क्योंकि अगर पावर नेगेटिव आ गया, नेट पावर की बात कर रहा हूँ मैं, पावर एक्सर्टेड बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है। नेट पावर अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो स्पीड, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि पावर क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी गिवन टू दी बॉडी, ठीक है ना भाई। तो नेट पावर अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, नेट पावर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो स्पीड कम होगी। लेकिन अपने को क्या अज्यूम करने के लिए बोला हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या हुआ कि नेट पावर इज़ ज़ीरो और रेजिस्टेंस कितना पावर ऑफर कर रहा है, -4900, तो उस लड़की को कितना पावर लगाना पड़ेगा, एग्जैक्टली उसका उल्टा, यानी कि 4900, ठीक है। और लड़की को पावर लगाना पड़ेगा 4900 वाट का, ठीक है ना भाई। अच्छा सॉरी यार, ये पावर नहीं है, ये तो ये सॉरी आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती हो गई। अपन वापस देखते हैं, क्योंकि ये तो जूल्स में ना आंसर, ये तो टोटल वर्क डन था, पावर नहीं था, सॉरी मैं इसको पावर मान लिया। ठीक है कोई बात नहीं, अपन सी पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन सबको मिटाया जाए, है ना। हाँ भाई, तो लड़की की जो स्पीड है वो कितनी है, वो आई थी अपनी 100/10.54 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लड़की पे जो रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, 5G। अब लड़की को यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करनी है, तो वो उसको भी जो है बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा आगे की तरफ, ठीक है। और वो फोर्स कैसे लगेगा, वो फोर्स कैसे लगा, वो फोर्स कौन सा आएगा भाई, ये फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, रेजिस्टेंस जो कि एयर और ट्रैक लगा रही है। और ये फोर्स कौन लगाएगा, मैं वेलोसिटी को फिलहाल मिटा रहा हूँ, है ना, सिर्फ एफबीडी बनाता हूँ इसकी। जब पीछे की तरफ 5G फोर्स लग रहा है तो आगे की तरफ भी 5G फोर्स लगना पड़ेगा, तभी नेट फोर्स ज़ीरो आएगा और वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब ये 5G फोर्स कौन लगाएगा, वो लड़की क्या करेगी, ट्रैक को पीछे की तरफ धक्का मारेगी थ्रू दी एजेंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू ही हम दौड़ सकते हैं, आपको ये बात पता होगी, चैप्टर फ्रिक्शन में अपन लोग पढ़ते हैं ये सब, है ना भाई। अपन ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो ग्राउंड इन रिटर्न हमको आगे की तरफ पुश करता है, ठीक है। तो ये 5G का फोर्स ग्राउंड लगा रहा होगा आगे की तरफ, किसको बैलेंस आउट करने के लिए, इस रेजिस्टेंस फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक है। अब ये 5G फोर्स कौन लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है, तो इसका अपोजिट फोर्स कौन लगा रही है, लड़की लगा रही है ना, ठीक है ना भाई। तो लड़की जो है फोर्स कहाँ पर लगा रही है, ग्राउंड पे लगा रही है नीचे की तरफ, पर ये ग्राउंड के एफबीडी में आएगा, तो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना भाई, हमें उससे मतलब नहीं। ले दे के जितना पावर ये रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा उतना ही पावर लड़की को लगाना पड़ेगा ताकि नेट पावर ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूँ पावर एक्सर्टेड बाय दी रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। तो पावर एग्जिस्टेंस ऑफर्ड बाय पावर बाय द रेजिस्टेंस फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, F.V, है ना। अब ऑब्वियसली वेलोसिटी आगे की तरफ है और फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स पीछे की तरफ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो F.V cos ऑफ 180, तो कितना आ गया, F.V -1। अब फोर्स कितना है भाई, 5G, यानी कि 5 × 9.8 इंटू V कितना है भाई, 100/10.54, ठीक है। और माइनस साइन तो जिंदा है, ठीक है। ये क्या है, ये जो भी वैल्यू आएगी, पहले तो चलो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 × 9.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10.54, तो ये आ रहा है 464.8,
0.89, ठीक है, विद अ माइनस साइन। तो ये क्या है, ये नेगेटिव पावर एक्सर्टेड बाय द रेजिस्टेंस फोर्स है। तो लड़की को क्या करना पड़ेगा, इसका एग्जैक्टली उल्टा, यानी कि 460 प्लस 464.89 वॉट का पावर लगाना पड़ेगा लड़की को, ताकि नेट पावर जो है वो ज़ीरो आए। नेट पावर ज़ीरो आएगा तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है, स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, ठीक है ना भाई। तो लड़की को कितना पावर लगाना पड़ेगा, प्लस 464.89 वॉट, है ना भाई। पावर में तो ऑब्वियसली यूनिट्स क्या आएंगी, वॉट, ठीक है। अब यहाँ अप्रॉक्सीमेशन क्या है देख लेते हैं। 465 इसको अप्रॉक्स कर दिया है ना, तो वो कोई ख़ास बात नहीं है। इसको अप्रॉक्सीमेटली पीछे क्या दिया हुआ है, 465 वॉट्स। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो वो बीच में थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बी पार्ट में अपन वर्क डन निकाले थे, मैं गलती से उसको पावर समझ लिया था, कई बार हो जाती है इसीलिए मिस्टेक्स, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आपका जो समय वेस्ट हुआ वहाँ पर, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय।